हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल सैली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का न्यूमरोलॉजी का ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आई ओपनर होने वाला है। ये क्योंकि आज का सेशन जो है ये बेसिकली मेरे पास बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए, सवाल आए, तो और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सेशन जरूर करें जिससे कि आम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिले या मन के अंदर जो डाउट्स है, भ्रम है, उनको निकाला जा सके। तो मेरी कोशिश रहेगी और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस सेशन के एंड तक मेरे साथ दें। आज का ये सेशन हर कोई इसके इंफॉर्मेशन के तौर पे ले सकता है। किसी को न्यूमरोलॉजी आती है चाहे नहीं आती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात आज मैं करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ सवाल यहाँ पे जिनके जवाब दूंगा, जो मेरे से अक्सर मेरे पार्टिसिपेंट ने पूछा या आम लोगों ने पूछा या मेरे क्लाइंट्स ने पूछा, तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और आपने भी पिछले दिनों में काफी सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी के अंदर, सबसे पहले तो मैं उन्हीं से बात करूंगा जिन्होंने कभी न्यूमरोलॉजी को कभी आज तक देखा नहीं, सुना नहीं। अगर वो भी मेरा सेशन सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर आप उसको पेपर पे ऊपर लिखेंगे, जो उस डेट को हमारा जन्म हुआ है, वो डेट अगर सपोज करो 12th है, तो आप उसे 1+2 के साथ 3 बना सकते हो। वो 3 नंबर क्या बनेगा? आपका बर्थ नंबर, जिसे हम BN से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद डेट, मंथ, ईयर का आपस में टोटल करेंगे, तो जो वैल्यू सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होकर निकलेगी उसको कहते हैं डेस्टिनी नंबर, DN। हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 डिजिट होते हैं। उसके अलावा बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर को मिला के 10 डिजिट हमारे बनते हैं। तो इन 10 डिजिट जो हैं, ये हमारी जिंदगी को सारा कुछ, उसका जितना भी हम कह सकते हैं, एक्सरे की तरह हमें नजर आता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। बहुत से नंबर आपको वहां अवेलेबल मिलेंगे, बहुत से नंबर वहां से मिसिंग मिलेंगे। अवेलेबल नंबर हमारी स्ट्रेंथ होता है, और मिसिंग नंबर जो होता है, ये हमारी जिंदगी में हमारे लिए एक लेसन होता है जो हमें इस लाइफ के अंदर लर्न करना पड़ता है। उसे हम मिसिंग नंबर कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नंबर कोई मिसिंग नहीं होते। बेसिकली फिजिकल फॉर्म में जो चीज अवेलेबल हो, हमारे लॉजिकली उसी के साथ चलना है। तो बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आया था कि जी, किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर देखोगे आप, तो मल्टीपल नंबर्स होते हैं, काफी सारे मल्टीपल नंबर्स होते हैं। मल्टीपल नंबर कहीं भी हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, आपके हाउस नंबर में, गाड़ी के नंबर में, आपके मोबाइल नंबर के अंदर होते हैं। तो इस तरह से लोगों के मन में एक डाउट है कि मल्टीपल नंबर अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल में है कहीं भी, तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्या वाकई नुकसान पहुंचाते हैं? आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल नंबर्स, 111, 333, 444, 777, 888, 999, ये ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नंबर मल्टीपल शेप में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, मोबाइल में आते हैं, गाड़ी के नंबर में, तो ये ज्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं करते। यदि 4 का नंबर 2 या 2 से ज़्यादा बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, या बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन है, आपके हाउस नंबर में है, आपके नेम के अंदर है, आपके मोबाइल नंबर के अंदर आता है, तो बेवजह परेशान ना हो। हाउस नंबर आप बदल नहीं सकते, डेट ऑफ बर्थ को बदला नहीं जा सकता, और नेम के नंबर को बदलने की ज़रूरत नहीं है। इवन अपने मोबाइल नंबर को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मल्टीपल 4 परेशानी का कारण है, सिंपल सा एक सोल्यूशन है। आपके शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं, या आपके ऑफिस का सफाई कर्मचारी है, या आपके शोरूम के बाहर की रोड को साफ करने वाला सफाई कर्मचारी है, आपने सैटरडे को उसे श्रद्धा भाव से खुशी खुशी एक फ्राइड आइटम चाय के साथ ऑफर करनी है। इस लाइफस्टाइल को आप ऑप्ट करेंगे, थोड़े ही दिनों में आप देखोगे मल्टीपल 4 की नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। साथ ही साथ आपने ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 दिन का आपने फास्ट रखना है कि मुंह से किसी के बारे में कभी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, थॉट्स भी नहीं लेने। थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि किसी नाम में चेंज नहीं, किसी मोबाइल नंबर में चेंज नहीं, हाउस नंबर और डेट ऑफ बर्थ में हो नहीं सकता, सारी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो चुकी हैं। 3 का नंबर 2 या 2 से ज़्यादा बार ऑफिस में आपके सीनियर की डेट ऑफ बर्थ में और घर में आपकी मदर इन लॉ की डेट ऑफ बर्थ में अगर आता हो, गलती से भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स मत करना, आप जीत नहीं पाओगे, रिलेशनशिप खराब हो सकती है। और अगर कहीं 3 का नंबर एक्सेस क्वांटिटी में आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, गाड़ी के नंबर में आता हो, तो याद रखें, आपने कभी भी ईगो नहीं आने देनी। मल्टीपल 3 हमेशा नेगेटिव तब होते हैं जब आपको एक ईगो वाली फीलिंग आती है। करना क्या है, आपने सुबह ऑफिस जाते हैं
वक्त घर से बाहर निकलने से पहले अपने मदर फादर को केसर डाल के मीठा दही खिलाना है। आप मीठे चावल भी ऑफर कर सकते हैं। अगर सपोज आप काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो यही चावल आप मंदिर में जाके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। एवरी थर्सडे आप किसी भी धर्म स्थान के ऊपर जाके सफाई की सेवा देना शुरू कर दें, तो भी आप देखोगे ये मल्टीपल 3 की नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं आएगी। यही एक्टिविटीज जैसे आप अपनी लाइफ पे लेके आओगे, लाइफस्टाइल ऑप्ट करोगे, तो आप देखोगे मल्टीपल 3 आपको कितना प्रोग्रेसिव रास्ते पे लेके जाते हैं। और साथ ही साथ अफवाहों से दूर रहें कि मल्टीपल 3 होने से ये फियर हो जाएगा, मल्टीपल 3 से ऐसा नुकसान हो जाएगा, इस तरह की बातों पर ना ध्यान दें। कोशिश करें अगर हो सकता हो थर्सडे को आप किसी भी गरीब पेशेंट की मदद कर सकते हैं। नंबर 9, मार्स, मंगलदेव। न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 9 का एक बहुत अहम रोल है। ऐसा माना जाता है कि मल्टीपल 9 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर में आते हैं, मोबाइल नंबर में आए, हाउस नंबर में आए या हमारे नेम नंबर में आए, तो ये बहुत अच्छा रोल नहीं निभाते। दोस्तों अगर ऐसा होता तो जितने भी बच्चे इस धरती पर 1999 को पैदा हुए हैं तो उनकी लाइफ भी बिल्कुल डिस्टर्ब होनी चाहिए थी। साथ ही साथ हम ये भी करते हैं, ना से रोग हरे सा पीरा जब तक निरंतर हनुमत वीरा, क्योंकि हम हर ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। अगर हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं तो मल्टीपल 9 हमें डिस्टर्ब क्यों करेंगे। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मल्टीपल 9 डिस्टर्बेंस करते हैं तो आप सिंपली लाइफस्टाइल सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं। क्या करना है, आपने अपनी मदर के मैटरनल साइड ननिहाल नाना नानी और माँ मामी के साथ आपने बहुत ही अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखने हैं। आप जब भी वहाँ जाएं माँ मामी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाएं, आप उनके साथ धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, आप उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना रिश्ते आपने बना के रखने हैं। साथ ही साथ हर ट्यूसडे को आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन उस प्रसाद को घर नहीं लेके आना, आपने बाहर बांट के आना है। इस तरह की एक्टिविटीज जब आप करोगे तो आप देखोगे अगर आपके मन में ऐसा है मल्टीपल 9 डिस्टर्ब करते हैं, कभी नहीं करेंगे। 7 नंबर 2 या 2 से ज़्यादा बार किसी फॉर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता हो, आपके नेम में आता हो, मोबाइल नंबर में, गाड़ी के नंबर में, हाउस नंबर के अंदर अगर आता हो, आपको बेवजह किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीपल 7 हमारी लाइफ के अंदर कोई तकलीफ देने वाले हैं। मल्टीपल 7 हमेशा हमें ज़िंदगी जीने का स्पिरिचुअली रास्ता देते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो तो आपने करना क्या है, हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने फादर की एडवाइस लिए बिना बिल्कुल नहीं करना। और अगर मैरिड मेल हैं तो आपने अपनी वाइफ को भी हमेशा कॉन्फिडेंस में साथ में रखना है। और जो मैरिड फीमेल्स हैं, कोई भी काम करने से पहले अपने हस्बैंड की राय लिए बिना मत करना। अगर ये सारी सिचुएशन आपके पास नहीं है तो जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना आप कभी ये काम मत करना। पिता सूर्य कारक है, जितना आप स्पिरिचुअली सूर्य प्लैनेट के साथ और वीनस प्लैनेट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, मल्टीपल 7 आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। नंबर 1, 2 या 2 से ज़्यादा बार किसी फॉर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, मोबाइल नंबर हो, हाउस नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, तो इसमें बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भारत देश से बहुत से फ़ोन कॉल्स आए कि आपने 9 के बात की, 4 पे बात की, 7 पे बात की, तो 1 के ऊपर भी हमें चाहिए। दोस्तों नंबर 1 हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जीवन में मान सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। 1 का नंबर 4 या 4 से ज्यादा बार आता हो, आपके पॉपुलर होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि ना मेरी कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करता है, ना मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, तो आपकी पॉपुलैरिटी इसका मतलब कहीं नेगेटिव जोन में जा रही है। अगर आप ओम गृणी सूर्याय नमः हर सांस के साथ अगर आप इस मंत्र का चैंट करोगे तो आपको हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक छोटा सा मंत्र आपकी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी चेंजेस ला सकता है, नुकसान कोई नहीं है। हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे जीवन का आधार होती है। जब तक हम उसके नंबर्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी चाहे आपके गाड़ी का नंबर हो, हाउस नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, वो तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को अपनी जिंदगी के साथ सही तरीके से अलाइन नहीं करेंगे। अगर मल्टीपल नंबर का यूजर का मतलब क्या है, ये जितने भी नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी हो रहे हो, मोबाइल में, गाड़ी में, चाहे हाउस नंबर में आते हैं, इनका बेसिकली यूजर कौन है, आपका बर्थ नंबर। ये सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं। इसको रिसीव कौन करेगा, इस एनर्जी को? आपका बर्थ नंबर। ये सारे वाईफाई सिग्नल की तरह अपनी एनर्जी को स्प्रेड करते हैं। रिसीवर कौन है? आपका बर्थ नंबर। अगर बर्थ नंबर सेम नंबर है, सपोज मल्टीपल 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, मोबाइल में है, गाड़ी में, कहीं भी आते हैं, अगर यूजर भी 1 है
तो इसका इम्पैक्ट अच्छा और भी ज्यादा आ सकता है या नुकसान कर सकता है, होती है। आप देखोगे हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत सारे वन थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया भी, बहुत कुछ खोया भी। आपने सिर्फ ये देखना है कि मल्टीपल नंबर का सामने यूजर बर्थ नंबर कौन है। अगर आपको ये बात इतनी सी समझ में आ गई, वहां इक्वेशन बनानी आ गई, तो आपको मल्टीपल नंबर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो भी एनर्जी एक्सेस में आ रही है, उसके राइट प्लेस पे अपने पोटेंशियल को अगर आप पुटअप करोगे, तो कभी भी कोई मल्टीपल नंबर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे मैंने बात की है 3 नंबर का है, तो 3 नंबर में अगर आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाते हैं, प्लानिंग में जाते हैं, किसी भी तरह से इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी एनर्जी राइट प्लेस पे ड्रेन हो जाएगी। फिर मल्टीपल थ्री का आपको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन के अंदर जाएंगे, डिबेट्स के अंदर चले जाएंगे, तो वहां आपके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल सकते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान देने की बात है। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में अपनी लाइफस्टाइल को बनाते हैं, तो किसी भी तरह से मल्टीपल फोर, चाहे मोबाइल में, गाड़ी में, हाउस नंबर में आते हैं, डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, कभी कुछ नहीं करने वाले आपको। केसर को अपने ईयर लोज पे दोनों साइड पे यहाँ पे लगाना शुरू कर दीजिए रोज। मल्टीपल सेवन आपको कुछ नहीं नुकसान करेंगे। तो आपको डरने घबराने की बात नहीं है। ये मल्टीपल सेवन आ जाएगा तो धन का नाश हो जाएगा, या आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। यहाँ सोचने की बात सिर्फ ये है, अगर मल्टीपल सेवन का यूजर बर्थ नंबर 7 है, 7, 16, 25, तो थोड़ा सा अंदेशा हो सकता है। लेकिन सेम स्टेटमेंट हर किसी बर्थ नंबर पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। कोई भी मल्टीपल नंबर अगर आता है, उसका यूजर कौन है, अगर सेम नंबर है, तो सोचने की बात है। 1 से लेकर 9 नंबरों में बाकी 8 नंबरों को साइड पे कर दीजिए, उनको कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसको देखेंगे। सेम नंबर हो तो डिफरेंट तरीके से देखेंगे। ये जो नंबर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये टेम्परेरी तौर पर भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में 365 दिन में बार बार हमारे सामने आते हैं। बार बार डेट ऑफ बर्थ में आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। तो उस वक्त हम बार बार ये थोड़ी करेंगे कि अपने मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, गाड़ी के नंबर बदलते रहेंगे। हमें उनके साथ ही जीना है, उनके साथ ही चलना है। तो आपको कभी भी इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल नंबर, चाहे गाड़ी में आते हैं, डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, मोबाइल में आते हैं, तो इतनी जल्दी किसी भी स्टेटमेंट्स को अपने दिमाग में रिजर्व नहीं करना। हमें सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को समझना है, इक्वेशन क्या बन रही है, उसका यूजर बर्थ नंबर कौन है, वहां से सारे रिजल्ट देखे जाते हैं। ना कि एक स्टेटमेंट सब पे लागू नहीं हो सकती। हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप में यूनिक है। तो मल्टीपल नंबर रोल किस तरह से प्ले करेंगे, आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ दो लड़का और लड़की की डेट ऑफ बर्थ है, 24 फरवरी 1992। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट की है मैंने, ये एक्सरसाइज जो है, और ये रियल केस है। और लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1991। लड़की का बर्थ नंबर है 6 और डेस्टिनी नंबर है 2। लड़के का 1 1 का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इनके ग्रिड को भी ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे लड़की के बर्थ चार्ट के अंदर 2 का नंबर 4 बार आ रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना है उसका बर्थ नंबर 6 कहाँ से आ रहा है, 24 से। यहाँ पर पहले ही एक तरह से नेगेटिविटी है कि 24, 2 और 4 आपस में विरोधी नंबर होते हैं, एक दूसरे के साथ एंटी हैं। चंद्रमा और राहुदेव एंटी नंबर जब हो गए, तो 2 नंबर हमेशा अपने आप में कमजोर हो जाएगा। और 6 नंबर, इसका मतलब क्या है, एक वीक 6 नंबर है, वीनस जो है। और मल्टीपल 2 की एनर्जी किसको जा रही है, बर्थ नंबर 6 को जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन के लेवल पे ये बर्थ नंबर कमजोर है। हम इसको ऐसे कह के चलते हैं। ऊपर से उसका बीच का 3 5 7 की लाइन खाली है, 8 का नंबर भी नहीं है उसके बाद। लाइफ के अंदर बहुत सी चीजों की कमी है। और ये जो गर्ल है, ये इस लड़के के साथ किसी तरह से रिलेशनशिप के अंदर आ गई। और लड़के का देखोगे अगर आप, तो 9 का नंबर 3 बार आता है, लेकिन उसके बाद 1 का नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 बार आ रहा है। और उसका यूजर कौन है, बर्थ नंबर 1, सेम नंबर आ गया। और फिर 1 को बनाने वाले कौन है, 19, जो सबसे अपने आप में स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। लेकिन वो रिश्तों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। 19 नंबर बना ही हमेशा घर से बाहर की एक्टिविटीज के लिए है। कहने का मतलब बिजनेस करना, हेड ऑफ फैमिली या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इस तरह से रोल प्ले करता है। और लड़के के ग्रिड में अगर आप देखोगे, तो फैमिली ओरिएंटेड नंबर्स कोई अवेलेबल है भी नहीं। और एक प्लेन उसका भी पूरा खाली है, एक प्लेन लड़की का भी खाली है। यहाँ पे हमें समझने की बात है कि क्लैश कहाँ पे हो रहा है। ये जो लड़के की डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर
पूरी एक लाइन खाली है, 4 5 6, और 1 1 का कॉम्बिनेशन है। वैसे कहने को 1 1 का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन रिश्तों के मामले में ये ग्रिड पूरे का पूरा कमजोर है। और लड़की का ग्रिड बहुत ज्यादा रिश्तों के मामले में डिमांडिंग है। लड़का डिमांड्स को फुलफिल करने की नेचर रखता नहीं है, लड़की डिमांड्स की बहुत डिमांडिंग है। यहाँ पे इस शादी को होने से सख्त मना किया गया था, क्योंकि यहाँ क्लैशिंग है। अगर आप देखोगे, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और नतीजा, शादी के कुछ ही महीनों के बाद इनका आपस में सेपरेशन हो। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि उनका नाम का नंबर 2 पे था, उनका फर्स्ट नेम नंबर 4 पे था। हमारी ओरिजिनली डेट ऑफ बर्थ जो होती है, वो ग्राउंड है हमारे जीवन की। आप ये नहीं कह सकते कि किसी का नाम का नंबर इसके ऊपर आता है तो इस वजह से उसका डिवोर्स हो गया या सेपरेशन होगी। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही ये चीज एलिमेंट मिक्स हो रखे हैं, तो कैसे उसका नेम नंबर उसको एस्टैब्लिश कर सकता है उस शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे मान के चलें, आप जिस घर में रहते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी जमीन है, वो फाउंडेशन है। आपके घर का जो फ्रंट एलिवेशन होता है वो आपका, चाहे उसको नेम नंबर मान लीजिए, चाहे उसे आप अपना मोबाइल नंबर समझ लो, वो तो घर घर के बाहर आपका हाउस नंबर भी लगा होता है, वो सारे फ्रंट एलिवेशन है। देखिए, अंदर से फाउंडेशन क्या है? वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ अगर हमारी अच्छी है, तो आपका फ्रंट एलिवेशन हल्का फुल्का खराब भी हो, आपका बाई चांस नेम नंबर आपस में मैच नहीं भी हो रहे, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। हल्का से ही हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर हल्की स्पाइसी कह सकते हैं, या थोड़ी सी मिर्च मसाला ज्यादा लग गया, लेकिन कम से कम सेपरेशन का सीन तो नहीं है बहुत ज्यादा। अगर सपोज कंपैटिबिलिटी सिर्फ 50-50 है और नेम के नंबर भी खराब है, तो वो अपना रोल प्ले करेंगे। अल्टीमेटली नेम का नंबर का यूजर कौन है? आपका बर्थ नंबर। ग्रिड के नंबरों का यूजर कौन है? आपका बर्थ नंबर। सारी एनर्जी सप्लाई किसको जा रही है? आपके बर्थ नंबर को। जो यूजर है, हमने उसको देखना है कि वो किस तरह की एनर्जी रिसीव कर रहा है, कौन कौन सी एनर्जी मिसिंग है उसकी। तो जब इस तरह का सीन बनता है, कंपैटिबिलिटी इस तरह से देखी जाएगी कि उसका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन क्या है। अब यहाँ पे रोल किस तरह सबसे ज्यादा प्ले किया? मल्टीपल 1 है, और लड़की केस में किया मल्टीपल 2 है। और साथ ही उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ 24 और 19 का आपस में तब तक मैच नहीं हो सकता जब तक दोनों के ग्रिड के अंदर फैमिली ओरिएंटेड नंबर्स है ही नहीं। जब होंगे तो ही कंपैटिबिलिटी बनेगी। अगर यहाँ पे उनकी बर्थ नंबर वर्सेस बर्थ नंबर दोनों ही एक दूसरे के एंटी है एक तरह से, तो यहाँ कंपैटिबिलिटी का इशू तो पहले स्टेप पर ही खत्म हो गया। तो हमें इस तरह से देखना है कि मल्टीपल नंबर रोल क्या प्ले करते हैं, यूजर कौन है उसका। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की बात है। अब इस सपोज आप इसका लड़की का और लड़के का अगर नाम भी चेंज कर दोगे, मोबाइल नंबर भी बदल दोगे, तो आपने क्या किया? फ्रंट एलिवेशन को करेक्ट कर दिया। आपको लगता है कि उनका मोबाइल नंबर बदलने से, हाउस नंबर बदलने से इनके ग्रिड की जो कमियां हैं उसको पूरा किया जा सकता है? हमें ग्रिड के नंबरों के अंदर काम करना है। जो एलिमेंट्स, जो फीचर्स उनकी लाइफ से मिसिंग है, हमें उसके लिए काम करना है। तब जाके ये दोनों डेट ऑफ बर्थ अपने आप में इंडिविजुअली स्ट्रांग हो सकती है। हाँ, क्या शादी को बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था। अगर कहीं लड़की का बर्थ चार्ट किसी ऐसे बर्थ चार्ट के साथ मैच कराया जाता जहां पे लड़की की डिमांडिंग वाली नेचर को फुलफिल किया जा सकता, और लड़के के बर्थ चार्ट को किसी ऐसे से कंपेयर किया जाता जहां डिमांड ज्यादा होती ही ना, तो शादियां बच सकती। ये मैचिंग गलत है। इस वजह से मैं हमेशा कहूंगा कि सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ पे नजर मारें। आप खाली मोबाइल नंबर बदल के, गाड़ी का नंबर बदल के, या हाउस नंबर बदल के, या कुछ भी करके आप डेट ऑफ बर्थ की कमियों को पूरा नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक घर के बाहर की डेकोरेशन है। घर के अंदर जो हमारी नींव हिली हुई है, हम मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, और घर के अंदर की हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर महाभारत चल रही है। हमें उसकी महाभारत को पहले शांत करना है, ताकि बाहर अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक तरह से हम ये कहें कि हम उसे डेकोरेट कर रहे हैं, तो डेकोरेशन तो तब अच्छी लगेगी ना, पहले अंदर का सीन अच्छा होएगा। तो ये मेरी समझाने की बात है कि मल्टीपल नंबर का असर किस तरह से आता है। तो आप अपने मोबाइल नंबर को देख के, कि मोबाइल नंबर बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, लेकिन इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि वो सारी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपने गाड़ी का नंबर बदल दिया तो आपकी यात्राएं अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। इतना जल्दी कोई प्रभाव नहीं आता किसी के ऊपर, ये मुश्किल से 5 या 10% होता है। इंडिकेटर है। ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, ये आपकी नेचर के इंडिकेटर है। दूसरी बात एक हमेशा समझना, जितने भी हम नंबर होते हैं, हम हमारे हमें घर का नंबर भी वही मिलता है
जिन नंबरों की हमें जरूरत होती है, हम उसी फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, हमारे सामने नंबर आएंगे भी वही। वो क्यों बार बार आते हैं? इसलिए आते हैं कि एक तरह से मैसेज है कि हमें इन्हीं नंबरों के आसपास अपनी जिंदगी को जीना चाहिए और उन वैल्यूज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है पॉजिटिव वे में। अगर हम उन्हें अपने से डिस्कनेक्ट करेंगे तो एक तरह से हम उन्हें दूर कर रहे हैं और उस उन वैल्यूज को अपना नहीं रहे, हम उनकी नेगेटिव वैल्यूज को पकड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है, जब बार बार एक ही चीज को आप सुन रहे हैं, एक ही चीज को सुने जा रहे हैं, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो कि मल्टीपल 7 हो गया तो ये हो जाएगा, मल्टीपल 3 हो गया तो ये हो जाएगा, मल्टीपल 4 हो तो ये हो जाएगा। आप बार बार अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। आपको सिर्फ इतना समझना है, आप क्या हो और आप जो हो वो आपका बर्थ नंबर है। क्या बर्थ नंबर आपके इस मल्टीपल नंबर्स की एनर्जी को, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, रिसीवर कैसा है, नेगेटिव है तो क्या सह सकेगा, क्या संभाल सकने की ताकत रखता है? अगर नहीं, ताकत नहीं रखता तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो हमें अच्छी अच्छी वैल्यूज पे चलना चाहिए। हमें अपने पोटेंशियल को राइट प्लेस पे पुट अप करना है। मेरी सिर्फ समझाने की इतनी बात है। ये जो चैप्टर है आज का, ये सवाल जिनका भी था, उम्मीद करता हूँ उन्हें सवाल का जवाब भी मिला होगा कि आपको कभी घबराना नहीं है। और कोई भी आपकी गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ को इतनी जल्दी नहीं छेड़ने वाला। याद रखना, आपके एसेट क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर, आपके नेम का पहला अक्षर और आपके घर का नंबर, ये आपके फिक्स्ड एसेट है। बाकी जितने भी गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, फलाना फलाना नंबर जितने भी हैं, ये सारे टेम्परेरी मूवेबल एसेट्स है। मूवेबल एसेट्स कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, उनका इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं आता। अगर आता भी, ये अच्छे इंडिकेटर है, अगर आएगा भी तो मामूली सा आएगा। और ये सिर्फ हमारे माइंड को प्रोग्राम करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये कमी है तो ये नंबर ले लोगे तो ऐसा होएगा, ऐसा होएगा। इतनी जल्दी नहीं आता। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरा नंबर जो है उसके अंदर 777 आता है। ये नंबर मेरे पास 20 साल से है, मेरे पूरी फैमिली की 777 कैरी कर रही है। तो 777 भगवान की कृपा है। मुझे तो 777 ने कभी ऐसा नहीं किया। पिछले दिनों मैंने भी सुना था कि जिनका फोन नंबर के अंदर 41 होता है, उनके ऊपर कोर्ट केसेस होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, भारत देश की एक स्टेट की एक टेलीफोन का डिपार्टमेंट जो है, उनकी पूरी सीरीज ही 41 नंबर को कैरी कर रही है। तो इसका मतलब वहां हजारों लोग जो है, सबके ऊपर कोर्ट केस होंगे क्या? इतना ऐसे आसानी से इन सब चीजों को आप अपने माइंड में प्रोग्राम ना करिए। मेरा मतलब सिर्फ ये है, इतनी आसानी से नहीं होता। और हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप यूनिक है। एक स्टेटमेंट जारी करना कि 41 जिनकी मोबाइल नंबर के अंदर होता है, 41 तो मेरे मोबाइल नंबर के अंदर भी आता है, 777 मेरे मोबाइल नंबर के अंदर भी आता है। तो ऐसे थोड़ी आप किसी को कह सकते हैं। तो ये बात समझने की है कि ऐसा कोई डरने घबराने की बात नहीं है कि हजारों लोग एक ही नंबर को कैरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद किसी ने सवाल कर दिया कि अगर आपका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन एंटी आता है, स्पेशली डेस्टिनी नंबर 2 के साथ आता है, 4 2 6 2 8 2 9 2, तो इनके रिश्तों में खराबी होती है, सेपरेशन हो जाएगी या फाइनेंशियल लॉस होएगा, इस तरह की बातें होती है। आप बात को समझे, ऐसे नहीं होता। इतनी आसानी से ये सब चीजें नहीं घटना घटती है। तो आप कोई भी डेट को उठा के देख लें, 1 10 19 28, ये एक महीने में 4 बार आती है, तो साल में 48 टाइम्स होंगी। क्या 48 टाइम्स ये डेट जो आती है सबके ऊपर सेम स्टेटमेंट लागू होगी? नहीं। इसी तरह कम से कम कोई भी डेट है वो 36 टाइम आती है। जैसे 8 17 26, वो 3 बार आएगी। और पूरे साल के अंदर कितनी बार आएगी? 36 टाइम आएगी। 36 टाइम्स, ये सबकी डेफिनेशन अलग अलग होगी, क्योंकि हर डेट के साथ मंथ भी आ रहा है। तो किस डेट का किस मंथ के अंदर जन्म हो रहा है, उसकी वाइब्रेशन साथ में कैरी करनी है। तो सेम स्टेटमेंट किसी पे लागू कैसे होगी? एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैं यहाँ ले रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये रिश्तों में खराबी होती है, ये सब कुछ होता है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसी इससे इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है, आपने इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। रीजन ये है, मैं इस स्टेटमेंट को बड़ा सीरियसली इसलिए लेता हूं, अगर कोई आपको इस तरह एक्सप्लेनेशन देता है तो बात समझे। हमारे घर में हमारी बेटियां हो सकती हैं 9 2 कॉम्बिनेशन वाली, और जिनकी शादियां अभी होनी है, अगर उनके पेरेंट्स के घर के लोग या उन्हीं बेटियों के दिमाग में ये बात हो कि मेरा 9 2 कॉम्बिनेशन है तो मेरी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, तो उनके ऊपर क्या असर जाएगा? और सपोज हमारी ही बेटी, घर की बेटी कोई मैरिड है,
और उसका उसी दिन अपने हस्बैंड के साथ कहीं झगड़ा हुआ हो या किसी कुछ भी हुआ, तो उसके मन में एक चीज बैठ जाएगी, मेरा कॉम्बिनेशन 9-2 का है। तो हम सोसाइटी को मैसेज क्या दे रहे हैं? 9-2 कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं होता कि 9-2 कॉम्बिनेशन होएगा तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। अब 9-2 कॉम्बिनेशन तो साल में कितनी बार आएगा, और हर डिकेड में आएगा। और 9 कौन से नंबर से आ रहा है? 9 से आ रहा है, 18 से आ रहा है, 27 से आ रहा है, और डेस्टिनी नंबर 2 किस चीज से आ रहा है? वो 2 बनाने वाला कौन सा टोटल वैल्यू आ रही है? 20 से आ रही है, 11 से आ रही है? इस तरह से ये सारा कुछ पहले दिखना पड़ता है। सेम स्टेटमेंट को अपने दिमाग में नहीं लेके आना। या मैं आज आप सबको एक तरह से, मेरी ये मोटिवेशनल अप्रोच है कि हमारे देश की, हमारे घर की बेटियां बड़ी महान है, इतनी जल्दी घबराने वाली नहीं, और इतनी जल्दी को रिश्ते खराब नहीं होते। और ऐसा मत समझना कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो आप अगली स्लाइड के अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने पूरे 9 साल की डेट ऑफ बर्थ उठाई है जिनका 9-2 कॉम्बिनेशन बनता है, 2007 से लेके 2008 तक। और इसमें आप देखोगे, सितंबर मंथ से शुरू हुआ हूं और उसके बाद जनवरी मंथ तक। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिए कि 9 नंबर, 9 डेट ऑफ बर्थ लिए और 9 सालों की लिए, और इनमें सबके अंदर मैंने 09 लिया। 9 ही आपका बर्थ नंबर है, और इन पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लोगे, सबका डेस्टिनी नंबर 2 मिलेगा। तो क्या सेम स्टेटमेंट सब पे लागू होएगी? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इस पूरी आप लिस्ट को नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर, कि जब ये 9 नंबर अगर 2007 का वाला जो अब आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है 9-2 कॉम्बिनेशन की, इनके शादीशुदा जीवन में किसी तरह का कोई भी महाभारत नहीं होगा। और अगर खतरा सबसे ज्यादा होएगा, तो किसको खतरा होना है? खतरा कोई ऐसा खतरा, को बड़ा भयंकर खतरा नहीं होने वाला। अगर खतरा होएगा तो सबसे ज्यादा अगर होना होगा, तो वो जाके आएगा, और 9-5-2004। यहां मैं फिर भी थोड़ा कह सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ा रिबालियस नेचर है, अड़ियल नेचर है यहाँ पे। अब यहाँ समझना है कि ये वाले जो एलिमेंट है, जो मैं ये कह रहा हूं कि 9-5-2004 के अंदर ये वैल्यू है, लेकिन 9-9-2000 में नहीं है। तो जब 9-5-2004 में ये आ कहां से रही है? आप देखोगे मैंने मंथ नंबर को सभी को रेड किया हुआ है। ये जो मंथ नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ के इंटीग्रल पार्ट है। जब व्यक्ति का जन्म बेशक 9 तारीख को हुआ है, लेकिन मंथ नंबर जब चेंज हो रहा है, तो उसके फीचर बदलना शुरू हो जाएंगे। उसका कौन से मंथ में, कौन से पीरियड में जन्म हुआ है, ये भी साथ में हमने कैरी करना है। ये सारी इनसाइट्स आपकी न्यूमरोलॉजी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है। और ये जो आपको बातें कह रहा हूं, ये हमारे न्यूमरोलॉजी का इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना हम चल ही नहीं सकते। 9 अप्रैल की बात करते हैं तो इसके अगली डेट ऑफ बर्थ आती है। तो ये क्या करेंगे? ये जितने अग्रेसिव होने चाहिए उतने होते नहीं, जितना क्रिएटिव होने चाहिए उतने हो नहीं पाते। लेकिन यहाँ को सेपरेशन नहीं हो रही है ऐसे। सेपरेशन का मेन कारण क्या है, हमें उसको समझना है। हाँ, यहां पर खतरे की घंटी तब बजती है अगर कहीं आपका नेम 4 नंबर से शुरू होता है, तो थोड़ा रिबेलियस ज्यादा होएगा। आपका फर्स्ट नेम का नंबर जो है वो 4 पे आता है, या फुल नेम का नंबर 4 पे आता है। फर्स्ट नेम का 4 पे आ गया तो घरेलू झगड़े, फुल नेम का 4 पे आ गया तो वर्क प्लेस पे झगड़े। इसलिए यहां पे मैं जरूर कहूंगा कि क्लैश कहाँ पे हो रहा है, तो झगड़े हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितने नंबर कैरी कर रही है। फैमिली ओरिएंटेड अगर नंबर नहीं है, तो बात बन सकती है, नेगेटिव हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये टोटल एनालिसिस करना पड़ता है। सिंगल एक स्टेटमेंट से हम अपने माइंड में ये चीज नहीं बिठाएंगे कि 9-2 कॉम्बिनेशन जो होता है वो रिश्तों को खराब करता है। तो अगर कोई भी इस तरह की बात करता है, तो इमीडिएटली अपने माइंड में इस तरह की बात ना डालें। और मैं अपने भारत देश की बेटियों को, या जिन्होंने भी इस तरह की इंफॉर्मेशन सुनी है, 8-2, 9-2, 4-2, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ सिरे से खारिज करता हूँ। और चाहे उसके बाद मोबाइल नंबर बदलते रहो, कुछ भी करते रहो, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पे काम करना है। शादीशुदा जिंदगी चलेगी, तो फैमिली ओरिएंटेड नंबर्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ में हमने क्रिएटिव वे में वहां इनकॉर्पोरेट करना है। उसको करने के लिए बहुत से और तरीके हैं। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग तो पहचान जाएंगे, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, परम मित्र मैं बोलूंगा, जिन्होंने ये इलस्ट्रेशन बनाई थी।
Let's try to examine role of mobile numerology. Mobile number 10 digits are saved with the name of a person. If you need to call someone, you simply search name and dial name, not type each number. In old times, each number of landlines used to be dialed. Numbers of date of birth are fixed. Strongest impact, name number is used by addressing and writing. House number, vehicle number is seen each time it is used. जो बात मैंने पहले कही है, ये भी वही बात कह रहा है कि मोबाइल नंबर जो है वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। डेट ऑफ बर्थ के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसी के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। आपकी गाड़ी के टायर खराब हैं, घर को जाने वाली रोड खराब है, तो आप टायरों को मजबूत करोगे कि रोड को ठीक कराओगे? तो यही बात समझनी है कि हमने अपनी गाड़ी को, जो जिंदगी रूपी गाड़ी है हमारी, हमें उसको स्ट्रांग बनाना है और वो स्ट्रांग बनाना बड़ा जरूरी है। तो उसी सिलसिले में आगे चलते हैं, आपको और अच्छी कोई इंफॉर्मेशन देता हूँ। हाँ, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मोबाइल के ऊपर अगर आपने वो पासवर्ड लगाया है 4 डिजिट वाला, उसका इम्पैक्ट पक्का आएगा। आप हमेशा पासवर्ड वो लगाते हो, उन नंबरों को फॉलो करते हो जो नंबर आपको सबसे अच्छे लगते हैं। किसी को हाउस नंबर लगता है, किसी ने अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 4 अंकों में लिखी हुई है, किसी ने अपनी लिखी हुई है। तो अब देखोगे आप किस चीज के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि आप दिन में पता नहीं कितनी बार मोबाइल को खोलोगे, जितनी बार खोलोगे उतनी बार 4 डिजिट आप टाइप करोगे। एटीएम पिन क्या रखी है आपने, आप टाइप करते हो अपने हाथों से। किसी किसी के आप गूगल पे करते हो, कहीं कहीं बैंक ने 4 नंबर रखे हैं, किसी ने 6 नंबर रखे हैं। तो आप टाइप क्या करते हो? तो आपको जो पसंद आते हैं, जिन नंबरों का आपके माइंड में फ्रेम फिक्स है, आप उन्हीं नंबरों के साथ चलोगे। अब किसी को अगर हाउस नंबर पसंद है, हाउस नंबर उसने बना रखा है कीपैड के साथ, अब जाहिर सी बात है, ये एक वर्चुअल सी सोच है कि उसका अपने घर के साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा होएगा। अगर उसने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है तो उसको हमेशा बच्चे की तरफ ध्यान जाएगा। अगर उसने अपनी वाइफ की या हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है कि उसके अंदर कीपैड के अंदर, तो उसका ध्यान हमेशा वही जाएगा। आप अगर पासवर्ड टाइप करते हो, ये बहुत अच्छा एक रेमेडी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हो जहां बार बार आपको दिन में कम से कम 10-12 बार पासवर्ड को टाइप करना पड़ता है, तो आप हमेशा अपने घर के किसी मेंबर के साथ, जिनसे आप रिश्ता बना के रखना चाहते हो, किसी सपोज करो किसी एक आपके फ्रेंड के साथ या आपके ऑफिस के अंदर सीनियर के साथ आपकी ज्यादा ट्यूनिंग नहीं है, तो आप बड़ा लवेबल सा आपको पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है जब आप बार बार करोगे। या आप अपना कुछ भी कर सकते हो, हैश टैग माई लव, अपनी वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम, कुछ भी करके ऐसे करिए। जितनी बार टाइप करोगे आपके हाथों से टाइप हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आप इस तरह के नंबर्स को जब आप बार बार अपने हाथों से टाइप करोगे, ये इसका इम्पैक्ट पक्का आता है। और अगर सोचो वर्चुअल तरीके से, हम अपना मेरे फोन बुक से नाम निकालते हैं, उसको कैरी करते हैं, तो ये काम इसी तरह से रोल प्ले होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। जो आपने ऐसे ही नंबर चिपका लिया, कहीं भी कुछ भी कर लिया, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला जब तक प्रोमिनेंटली नंबर सामने नहीं आ रहा। किसी भी तरह से आपने रख के चिपका लिया, हाथ पे लिख लिया, इधर लिख लिया, उधर लिख लिया, इससे देखा है नहीं किसी ने, कैसे काम करेगा? आपको मेरी बातें अजीब लग रही होगी, अजीब नहीं है। मैं खुद 8 नंबर वाला हूं, मैं जब तक खुद वर्क नहीं करता, टेस्ट नहीं करता इन चीजों को, मैं तब तक सामने नहीं लेके आता। फिर भी कहूंगा, कुछ लोग आज अभी भी मेरी बातें सुनने के बाद कहेंगे नहीं जी, 777 से असर होता है, ये होता है, वो होता है। आप मुझे प्रूव करके दिखा दो कि 777 से असर है, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से प्रूव कर दूंगा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर है और आपने वही मोबाइल नंबर लिया है, तो डेट ऑफ बर्थ का कब देखोगे? ये बात सिर्फ वही करेंगे जिन्हें डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना आता ही नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे देख लिया कि जी मोबाइल नंबर 888 आ रहा है, 444 आ रहा है, तब से ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने पीरियड नहीं देखा कि तो पीरियड क्या चल रहा है उस टाइम, तो किस वजह से प्रॉब्लम है। तो वहां ये देखने की बात है कि हमें लाइफ पे प्रॉब्लम क्या। हमेशा याद रखना, न्यूमरोलॉजी के अंदर जो भी नंबर बन रहा है, उसको बनाने वाले, क्रिएट करने वाले कौन से 2 नंबर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन किसने की है? 40 ने की है, 49 ने की है, 13 ने की है, 22 ने की है, 58 ने की है। इम्पैक्ट तब देखा जाता है। इस तरह से इम्पैक्ट सामने नहीं आएगा आपके कि 4 नंबर का किसी को भी कह दिया 4 नंबर पे नाम आता है,
तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपके ऊपर लीगल केस हो जाएंगे। याद रखें, इस तरह के मैसेज पास करके हम सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं। अब जिनका नाम 4 नंबर पे आता है, अगर बाय चांस ऑलरेडी सेट है, अगर वो अच्छी डेट ऑफ बर्थ कैरी कर रहे हैं, बर्थ नंबर डेसी नंबर अच्छा कैरी कर रहे हैं, तो 4 नंबर का इम्पैक्ट इतना बुरा नहीं आने वाला। आएगा, मामूली सा आएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर महाभारत चल रही है, ऊपर से नेम का नंबर भी 4 है, तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। यहाँ हमें समझने की बात है, क्योंकि नेम नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ का, हमारी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। पर इस तरह की स्टेटमेंट जारी करना, कि नेगेटिव स्टेटमेंट जारी करना कि इससे आपको ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सरासर गलत है। इससे क्या है कि लोगों के ऊपर एक नेगेटिव असर जाता है, आपके माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है। ये नाम का नंबर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, नाम का नंबर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। तो आपको कुछ भी सोचने की ऐसी बात नहीं है। हाँ, बर्थ नंबर 289 अगर आता है आपका, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा संभालने की जरूरत है, क्योंकि नेम का नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है जी। फिर आता है जी नेम, इम्पैक्ट ऑफ नेम अल्फाबेट, गुड और पुअर रिलेशनशिप की कैसे असर डालता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, आपस में पूरी तरह से कंपैटिबल है, तो नेम नंबर क्या करेगा? नेम नंबर सिर्फ ये करेगा कि चाय फीकी है या सब्जी में मिर्च ज्यादा है, भाई इतना ही करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अगर आप ये कहो कि आपके नाम का एक का अक्षर ये है, एक का अक्षर ये है, इन दोनों को मिला दिया तो सेपरेशन हो जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, ये सरासर गलत है। अगर आपने ऐसे ही देखना है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपने शहर की कोर्ट में चले जाइए। अगर आपका कोई एडवोकेट जान पहचान का है तो उसको मिलिए, नहीं जान पहचान का, किसी एडवोकेट पास चले जाना जो मैट्रिमोनियल के केसेस हैंडल करता है। उसको कहना 4 और एडवोकेट से मिला दे। अगर हर एडवोकेट के पास आप जाओगे, 5-5 मैट्रिमोनियल केसेस के नाम उठाना, आपको ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट मिल जाएंगे जिनका सेपरेशन डाइवोर्स हो रखा होगा। तब क्या करोगे? फिर उस वक्त क्या करना है? उनकी डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो कोर्ट में आए हैं डाइवोर्स कराने के लिए। इसलिए नहीं आए हैं कि उनके नेम नंबर क्लैश कर रहे थे। नेम नंबर ने तो खाली कैटलिस्ट का काम किया होगा, अगर डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी है, नेम नंबर गलत भी है, वो भी वहां नहीं आएंगे। आपको वहां पे हैरानी होगी, कुछ पर्टिकुलर, कुछ ऐसा बोला जाता है कि पर्टिकुलर नाम का अक्षर आ गया तो आपके सेपरेशन हो जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, या नुकसान हो जाएगा। एक सिंगल अक्षर से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। ये आपके दिमाग के अंदर अगर किसी ने भ्रम पैदा कर दिया है, तो उसको बाहर निकालें। या जो जितने भी अनमेरिड लोग हैं, ये उनके दिमाग के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा इस चीज का, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये कहना गलत है। तो मेरा आपको ये सीधी सीधी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोर्ट में जाने में कोई परेशानी नहीं, कोई हम पे केस थोड़ी चल रहा। आप कोर्ट में जाइए, किसी भी एडवोकेट से मिलिए अपने शहर के, और वहां उनको खाली नाम का पहला अक्षर मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ तो मिलेगी नहीं आपको उनकी फाइल से। इसी तरह अगर आप अलग अलग एडवोकेट्स के पास जाएंगे, आपको हर किसी के साथ 5 फाइलें तो मिल जाएंगी कोर्ट केस की, डाइवोर्स के केसेस की। नाम का पहले 2 अक्षर उठा लो, 3 अक्षर उठा लो, दोनों के हस्बैंड वाइफ के, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे, ये तो सारे लाइन पे लगे पड़े हैं यहाँ पे। तो फिर उनका रीजन क्या है? फिर वही वापस चलता हूँ, जो हमारे परम मित्र ने बात की है, मैंने भी बात की है, कि हम ओरिजिनली हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबरों को पहले मिलान कराना है, वहां कंपेटेबिलिटी देखनी है। तब उसके बाद फिर हमारे नेम नंबर आएंगे, वो बाद का स्टेप है। फिर वो कौन से हाउस नंबर में रहते हैं, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा, वो भी हमें देखना है। लेकिन वो बड़ी टेम्पररी चीजें हैं। तो इस तरह से आपको कभी घबराने की बात नहीं है। आपके घर में बेटे बेटियां हैं, सोचिए कितना बुरा असर पड़ता होगा अगर उनको ये सुनने में मिल जाए कि मेरे नाम के अक्षर ये हैं, तो मेरी शादी नहीं होगी या सेपरेशन हो जाएगी, डाइवोर्स। बिल्कुल नहीं। तो मैं अपने देश की बेटियों को ये उनके मन से डर दूर कर रहा हूँ। ऐसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ऐसा आता है और सामने वाला ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सारा सरासर गलत है, और मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। आप मेरी बात सुन के कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो, तो आप प्रूव कर दो गलत हो रहे हो। मैं तो आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अपने शहर की कोर्ट में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में मिलती है तो फिर और भी बढ़िया हो जाएगा। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ आपस में कंपेयर करके देख लेना। हमें न्यूमरोलॉजी पे वर्क करना है, पहले नंबर को मैच कराना, कंपैटिबिलिटी देखना, ये आना चाहिए, ये जरूरी है।
हम खाली बाहर एलिवेशन को पकड़ पकड़ के आपस में टकराए जा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ तो अंदर खिली खिलाई है, तो नेम का नंबर क्या करेगा? आपको किसी भी डर के साए में नहीं रहना। हाँ, नेम का नंबर गलत नंबर पे आता है, उसे करेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, अगर हमें न्यूमरोलॉजी आती है। नहीं भी आती है तो आप किसी भी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, अगर उनका नंबर टोटल वैल्यू गलत आती है। ये तो करने की बात है, क्योंकि हम अल्टीमेटली वो हमारी डेट ऑफ बर्थ का हमारी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। नाम का पहला अक्षर रखा गया, वो तो नहीं चेंज हो सकता, कम से कम बाकी अक्षर तो, बाकी वैल्यूज को तो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें समझना है, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स। बहुत से लोग कहेंगे कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होता, कोई नहीं ऐसा होता। देखिए सिंपल सी बात है, फिजिकल फॉर्म में जो नंबर अवेलेबल है वो आपकी स्ट्रेंथ है। जो नंबर अवेलेबल नहीं है, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते, उनके ऊपर हमें उन फीचर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें वो लर्न करना है। लेसन दैट द पर्सन हैज टू लर्न इन दिस लाइफ टाइम। बहुतों की डेट ऑफ बर्थ में बहुत से नंबर्स गायब होते हैं, आप देखोगे उनकी कमी की वजह से उन्हें कई बार नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को उनके अकॉर्डिंगली, उन नंबरों के अकॉर्डिंगली जीना पड़ता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आप मोबाइल नंबर के अंदर वो नंबर ले आओ तो वो यहाँ इम्पैक्ट देना शुरू कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप ये नंबर्स आपके नेम के अंदर कहीं मल्टीपल तरीके से आते हैं तो उसका इम्पैक्ट फिर भी देखा जा सकता है। ये इसका इम्पैक्ट देखा जाए, ये ऑब्जर्वेशन है, प्रिंसिपल नहीं है। उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहां हमें काम करना है किन नंबरों पे? जो नंबर हमारी जिंदगी से मिसिंग है। तो उसके बाद क्या आता है? हाउ टू सी इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेरी नंबर्स। हम टेम्परेरी नंबर्स को देखेंगे कैसे? तो देखने का तरीका क्या है? टेम्परेरी नंबर होते कौन से हैं? पहली बात ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कब कब आते हैं, हमारी जिंदगी में कब आते हैं। मैंने अभी कहा ना कि जैसे मल्टीपल नंबर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, हमारे तो नहीं है, तो मल्टीपल शेप में तो नंबर बार बार 365 दिन में हमारी जिंदगी में घूमते हैं। उनको देखना कैसे? अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है? महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। मान लीजिए आपका पर्सनल नंबर आ गया 9, अब पर्सनल मंथ नंबर भी आ गया 9, पर्सनल वीक नंबर भी आ गया 9, पर्सनल डे नंबर भी आ गया 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन आपका पर्सनल डे नंबर 9 है, उस दिन सारे के सारे चार के चार नंबर 9 आ गए। डेट ऑफ बर्थ में 9 है नहीं आपके, तो आप सोचिए एक दिन के लिए चार नंबर बैठ के ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ गए। ऐसे टेम्पररी आता है। फिर वो दिन जैसे बीता, 9 नंबर चला जाएगा, फिर उसके बाद अगला नंबर आ जाएगा। लेकिन वो 3 नंबर तो बैठे रहेंगे एक हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद देखोगे तो 9 का नंबर 2 बार आ जाएगा। तो टेम्परेटली ये साइकिल नंबरों को बार बार घूमता रहेगा। लेकिन हमें समझना है, हमें किस बात को समझना है? कि इक्वेशन देखनी है कि टेम्परेरी नंबर किस तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ में बिहेव करते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। अगर सपोज किसी का पर्सलियर आ गया, पर्सलियर क्या है? बेसिकली महादशा है। उसके बाद पर्सल बंध क्या है? आपकी अंतरदशा है। और उसके बाद अगर आप वीक का नंबर निकालते हो तो प्रत्यंतर दशा है। और उसके बाद अगर पर्सनल डे का नंबर निकालते हो वो क्या आपकी प्राण दशा या सूक्ष्म दशा है। अब उसको ऐसे मानिए। अब इस ये जो चार नंबरों की इक्वेशन तैयार हुई है, इसको आपने एक बॉक्स के अंदर रख दो। फिर देखिए वो दोनों चारों के चारों नंबर या तीनों के तीनों नंबर, आपने तीन देखने तीन देख लो, चार देखने चार देख लो, उनकी इक्वेशन क्या बनी है आपस में, उनकी मैचिंग कैसी है, आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी है। क्योंकि वो एनर्जी जो निकालेंगे वो जाएगी किसके पास? आपके बर्थ नंबर के पास। अल्टीमेटली यूजर कौन है? आपका बर्थ नंबर। अगर तो आपका बर्थ नंबर उनके साथ फ्रेंडली है तो आपका वो जो टेम्पररी फेज के लिए नंबर सारे घूम के आए हैं आपको हेल्दी और स्ट्रेंथफुल बनाएंगे। अगर कहीं वो नंबर आपके लिए शुभ नहीं है, खराब है, इक्वेशन समझनी है यहाँ पे उन नंबरों की, तो आपको नुकसान पहुंचा के जाएगी। हमें उससे बचना है। तो अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर काम कैसे होता है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, इस इलस्ट्रेशन को समझना। हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, डेट मंथ ईयर लिखा, उससे बन गया बीएन, उससे बन गया डीएन। अब उसके बाद आ गया ग्रिड, बन गया आपकी डेट ऑफ बर्थ से 492357 816 बन गया। यहाँ से भी सप्लाई किसको जा रही है? आपके बर्थ नंबर को। आपके फर्स्ट अल्फाबेट जो नेम का है, फर्स्ट, उसकी सप्लाई बीएन को जाएगी, फर्स्ट नेम नंबर की भी जाएगी, पूरे नाम के टोटल की भी जाएगी। तो इन सारी एनर्जीज को वो नंबर कैरी कर रहा है। अब वो यूजर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को कैरी कर रहा है। अब बीच में कुछ नंबर कंपैटिबल होंगे, कुछ नॉन कंपैटिबल होंगे। तो यहां से उसकी ओरिजिनलिटी कई बार थोड़ी वैनिश होगी, कई बार थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी।
तो ये सारी चीजों को पहले समझना। अभी उसके उसके अकॉर्डिंग वो कर्म करेगा। अब कर्म का इम्पैक्ट किसने देना है? डेस्टिनी नंबर ने। डेस्टिनी नंबर फिर रिटर्न करता है उसको कि तुमने जो काम किया ये उसका रिजल्ट है। इस ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर फिर ये जॉडियक एलिमेंट जो है ये रोल प्ले करता है, क्योंकि सेम नंबर 12 महीनों में बार बार आएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसके फीचर सारे बदलते जाएंगे। हमें ये देखना है। अब आपके सामने एक इलस्ट्रेशन देता हूं, जो अभी हमने बात की थी कि टेम्पररी फेज के ऊपर कैसे काम करते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। डेट ऑफ बर्थ, ये ओरिजिनल केस है। डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1976। ये शख्स मेरे पास 2013 को आए थे। फर्स्ट इन नंबर 1 पे, एफ एन एन उनका 6 पे, एन एन 1 पे आता है, बी एन 2 एंड डी एन 9। अब ग्रिड को देखिए, उसके पास 9922 761 नंबर आता है। जब उसका पर्सनल ईयर 2 आया तो पर्सनल मंथ 4 आया, पर्सनल डे 9 आया। ये शख्स मेरे पास 2013 में आए थे और इन्हें मैंने आगाह किया था कि जब जब आपका, कि आपका नेक्स्ट ईयर जो फरवरी मंथ में आपको चोट लगने का खतरा है। ये मुझे मालूम था कि मेजर इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन दी गई थी फरवरी मंथ के लिए थोड़ा आपने अलर्ट रहना है, लेकिन उन्होंने शायद कहीं भूल गए, उन्होंने उस तरह से इसको लिया नहीं। मेजर इंजरी की इंडिकेशन बनती है जब जब ये इक्वेशन बनेगी 249। और लेकिन 249 की इस एनर्जी को रिसीव कौन कर रहा है? बर्थ नंबर 2। इसलिए इंपैक्ट और ज्यादा है, क्योंकि बर्थ नंबर 2 जो है चंद्रमा का है। चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज को कैरी नहीं करता। शायद बच सकते थे अगर इसकी जगह बर्थ नंबर 5 होता, 1 होता, 3 होता। लेकिन 249 जैसे आया उनका, और उनकी उस दिन मृत्यु हो गई, क्योंकि मेजर इंजरी की इंडिकेशन पक्की थी। लेकिन मेजर इंजरी व्यक्ति को इस दुनिया से ही रवाना कर देगी, ये सोचने की बात। तो ये इक्वेशंस को समझना जरूरी है कि कब कब हमारे लिए कोई इक्वेशन प्रोग्रेसिव हो सकती है, कब कब हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, कब हमारे पति पत्नी के बीच में आपस में आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। अगर किसी को न्यूमरोलॉजी अच्छे से आती होगी तो वो अपनी जिंदगी में होने वाले जितने भी बुरे हादसे हैं उनसे बच सकता है। भगवान की बनाई हुई बारिश को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पहले से आगाह हों, अलर्ट हों, तो हम छाता खोल सकते हैं। पर अगर हमें महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हमें ये इक्वेशन देखनी आती नहीं है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोबाइल नंबर, आप बोले मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर बदल के क्या इस वक्त को टाला जा सकता था? नहीं। कुछ हद तक रहम हो सकता था, लेकिन मोबाइल नंबर बदलने से नहीं होता। हमें यहाँ पे 249 के बीच में आपस में सौहार्द क्रिएट करना था, कॉर्डियल रिलेशनशिप बनानी थी, जो उन्हें बकायदा रेमेडीज दी हुई थी। ये तो मुझे बाद में पता चल गया था कि वो धीरे धीरे करके वो थोड़ा भूल गया चीजों को। तो ये जो भी थे शख्स थे, उनकी पत्नी ने फीडबैक दी थी बाद में। तो कहने का मतलब है, ये जो मैंने साथ में बॉक्स के अंदर नंबर लिखे हैं 249, यही है टेम्पररी फेज के लिए आते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर एक उबड़ खाबड़ सा या स्ट्रगल क्रिएट कर देते हैं। तो ये तो बार बार आपके साथ आएगा, लेकिन ऐसा हादसा पिछले डेकेड में भी हुआ था। अगर इस साल, इस डेकेड में ये बच गए, तो अगले अगले डेकेड में शायद और खतरनाक हो सकता था। और तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो इक्वेशंस हो, एक्चुअली एनालिसिस करना आना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, बजाय इसके कि उसका नाम इस नंबर पे आता है, उसका इस नंबर पे आता है। डेट ऑफ बर्थ अगर अच्छी बली है तो बच सकता है। डेट ऑफ बर्थ में अगर दोष है तो नुकसान है। अब मैंने आज 29 वाली इसलिए ली है क्योंकि मैंने 92 के बारे में बात की थी। 92 का रोल अलग तरह से है, 29 का रोल अलग तरह से है। ये समझने की बात है। बर्थ नंबर 92, डेस्टिनी नंबर 92, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन 92, उनका, उनकी डेफिनेशन अलग है, 29 की डेफिनेशन अलग है। ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकती। यहाँ डेस्टिनी नंबर 9 है, वहां डेस्टिनी नंबर 2 था। तो हमें यहाँ पे ये बात समझनी है कि इनको हम मेजर इंजरी से कैसे बचाते हैं। जब तक हम खुद अपने हाथों से कर्म नहीं करेंगे
तो मेजर इंजरी से बचना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और जो अच्छा एनालिस्ट होएगा उसको इस बात का पहले से अंदेशा होएगा कि शायद कहीं इनकी रवानगी फरवरी मंथ में हो सकती है, इसलिए उन्हें आगाह किया गया था कि आपने फरवरी मंथ में अपना सेहत का ध्यान रखना है, मेजर इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने बड़े डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं पे, डायमेंशंस में मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं। आपके सामने मैंने मल्टीपल नंबर की बात की, कॉम्बिनेशन की भी बात की, नेम के पहले अक्षर की बात की। तो अपने माइंड को प्रोग्राम मत करिए कि मोबाइल के अंदर ये होएगा तो ऐसा हो जाएगा, या नाम का पहला अक्षर होएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई भ्रम में नहीं पैदा होना करना अपने आप को, ऐसे को मिथ्स क्रिएट नहीं करने कि ये जो नाम के पहला अक्षर है ऐसा खाली होएगा तो ऐसा। और डेट ऑफ बर्थ पे काम करना है, उसको देखना, उसे एनालाइज करना, समझने की जरूरत है। अपने माइंड को प्रोग्राम करके जिंदगी को डिस्टर्ब ना करें। अगर आपके मन के अंदर भी इस तरह के सवाल अनसुलझे हैं, जो आज तक सुलझ ही नहीं पाए, हम लोग ना पिछले कुछ टाइम से एक न्यूमरोलॉजी का जो ओशन है उसमें डूब रहे थे, कहाँ जाएं। हम सही टाइम पे हम उबर के आ गए सर, आपसे मिलने के बाद मेरे को आज भी यही फील होता है कि आप थैंक पहले क्यों यू, नहीं मिल रहे। थैंक यू, इतना थैंक यू। टाइम हमने वेस्ट किया। मेरे साथ ये होता था, इतने सारे जगहों से सीखने के बाद भी लगता था कि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कोई भी बर्थ चार्ट कैसे करें, बिकॉज हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो उनका लाइफ उससे जुड़ा है, देयर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दैट। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और आपसे कोर्स करने के बाद आफ्टर लास्ट 3 मंथ्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और आपने ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जिसको देख के हमें लगा कि आज तक हम कर क्या रहे थे, सीखा क्या अब तक। थैंक्स टू यू फॉर दैट सर। ऑकल्ट साइंस की बदौलत हमें दूसरों की जिंदगियों को पढ़ना है, एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें रास्ता दिखाना है। एक्चुअली सर, मैं आपसे जुड़ने से पहले एक छोटा मोटा मैंने भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, पर वहां पे और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। वहां पे तो 300-400 लोगों का झुंड पड़ा रहता है। वो झुंड में हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेरी क्या है, क्या न्यूमरोलॉजी पढ़ा, और सब लोग रेमेडी के पीछे भाग रहे हैं। न्यूमरोलॉजी है क्या, सबको रेमेडी चाहिए। हाँ, ये नंबर मिसिंग है, इसका रेमेडी है और कोर्स खत्म। यहाँ पे आपके साथ जुड़ने के बाद ऐसा पता कि एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या है, हम खुद कैसे रेमेडी तैयार करें, क्रिएट कर। आदमी को देख के ही पता चला कि ये कौन सा नंबर है, किसका नंबर। तो ये आपके साथ जुड़ने के बाद पता चला है सर। एक्चुअल न्यूमरोलॉजी आपके साथ जुड़ने के बाद समझ में आ रही है। थैंक यू सर। और मैं सबको मतलब सबको बोलूंगा कि अगर किसी को भी न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आप कपिल सेली सर के साथ जरूर जुड़े। एक बार जुड़ के देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी सर। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। नहीं, मैंने सही बात की सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके लिए बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको दोबारा ये वाला कोर्स करने की, ये वाली चीज सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 26, 27, 28 दिल्ली के अंदर अप्रैल में है, मुंबई में 23, 24, 25 मई मुंबई के अंदर है 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मुंबई में 6 साल से हो रहा है और दिल्ली में 7 साल से हो रहा है। और ये दोनों जगहों पे साल में 3 बार होता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं। और स्पेशल फीचर क्या दे रहा हूं मैं इस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम में? बिजनेस न्यूमरोलॉजी, करियर न्यूमरोलॉजी, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी, एजुकेशन न्यूमरोलॉजी, वेल्थ न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज और सोल्यूशन तो आप मेरे से हजारों पूछ लो, जितने मर्जी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कभी कांटेक्ट करने की। मेरा हॉटलाइन, मेरी, आप देखोगे बैकग्राउंड पे मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास है। कोई भी सवाल करना है आप मुझे कॉल करिए। टेक्स्ट में मेरे से कभी भी ये मत मैसेज डालना, प्लीज सेंड कंटेंट ऑफ द कोर्स। कंटेंट आपके सामने आ जाएंगे। कंटेंट अगर आपने न्यूमरोलॉजी कोर्स कर रखा होगा तो अभी तक जितने भी मैंने आपके सामने एग्जांपल दी होगी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग होती है इसकी। और मैं स्पेशली होम मेकर्स को हमेशा कहूंगा, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इस सब्जेक्ट को सीखिए, परिवार को खुशहाली दीजिए, बच्चों को दीजिए, और आप अपने हस्बैंड को साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हो। घर बैठे काम करना है, सारे हेल्दी रहें, किसी की सेहत पे कोई नुकसान ना आए, हस्बैंड की ग्रोथ हो,
फैमिली के अंदर बड़ी हैप्पीली माहौल बनना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है हमने। जिंदगी बड़ी सुहानी है, काटनी है या जीनी है, ये हम खुद तय करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कपिल जी से कंसल्टेशन लेकर या न्यूमरोलॉजी कोर्स करके सैकड़ों हजारों लोग देश विदेश में अपने जीवन को एक नई दिशा देकर सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। यदि आप भी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कपिल जी से सलाह लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए, और यदि न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कपिल जी से डायरेक्ट संपर्क करें। धन्यवाद। अभी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। मेरा ये जो भी सेशन है यहाँ पे क्लोज होता है। आपके मन के जो भी सवाल हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।